दोस्तों तो कल के दिन मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। एक है सीप रॉकेट का आईपीओ और दूसरा है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। तो चलिए इन दोनों आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 11 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 13 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ की लिस्टिंग 18 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1553 करोड़ का है। इसमें 1428 करोड़ का फ्रेश इशू और 125 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें एम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉइज़ के लिए आईपीओ में ₹13 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी डेयरी से रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट है वो सेल करने का काम करती है। यानी कि काफ़ी तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा रेडी टू ईट प्रोडक्ट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट भी कंपनी सेल करती है। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है मिल्की मिस्ट। इसके अलावा कंपनी के कई सारे सब ब्रांड भी हैं और इंडिया में ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। यानी कि हो सकता है कि आपने भी इसके प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई किए होंगे। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 333 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 1671 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है। अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी की फाइनेंशियल बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 2.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.69 टाइम, HNIs पोर्शन 3.75 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 2.80 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 5.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.57 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 5.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 7,59,212 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम ₹18 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये ₹19 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2033 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 14% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। तो अगर आगे आईपीओ में डिमांड आती है, यानी कि अगर QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगता है, तो इसकी भी डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि कंपनी थोड़ी रिस्की है और जिस तरह से इसका प्रीमियम अब तक देखने को मिला है तो बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट टाइप है सीप रॉकेट आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 14 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1617 करोड़ का है, जिसमें 885 करोड़ का फ्रेश इशू और 732 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹9 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। कि मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में डे वन में कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 1.28 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.78 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 2.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.49 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 5.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 2,99,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में देखें तो इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड आई है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5,082 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी शानदार प्रीमियम है। आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो आईपीओ आगे बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ओपन हुआ है और 14 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 285 है और आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 302 करोड़ का है, तो बहुत छोटा आईपीओ है। इसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू और 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में डे वन में कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 2.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले ही दिन आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से भी बढ़िया डिमांड है और डे वन में ही आईपीओ क्यूआईबीएस पोर्शन में 0.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 2.14 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 3.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले ही दिन आईपीओ में 1,57,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आई है। अब आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी छोटा है, मात्र 302 करोड़ का आईपीओ है, तो इसके कारण भी जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है ये आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी कि इस आईपीओ में आगे भी बढ़िया डिमांड आने के चांसेस हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 72 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3744 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। अब आईपीओ में देखें तो यहाँ पर भी डे वन में ही बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। हालांकि आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 302 करोड़ का आईपीओ है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हैं। अब छोटा आईपीओ है तो इसके कारण यहाँ पर भी लगातार डिमांड आ रही है और प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।